गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं बात करने वाली हूँ यूपी टीजीटी 2022 सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में। देखिए, एक कमेंट आया था कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्या केवल हमारे सब्जेक्ट से बनते हैं या और कहीं से। तो इसका डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ कि जैसे कि 125 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है और सामाजिक विज्ञान विषय की बात करूँ तो इसमें 2 सब्जेक्ट हमें चूज़ करने होते हैं। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो 125 में से 62 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं और 62 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं और एक क्वेश्चन कॉमन रहता है जो कि पहला ही क्वेश्चन रहता है। इसमें चारों सब्जेक्ट्स है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी। इन चारों सब्जेक्ट से एक के क्वेश्चन दिए रहते हैं। उस चारों में से हमें एक कोई क्वेश्चन करना रहता है। इस तरह से मिला के हमारा टोटल 125 क्वेश्चन रहता है जो कि हमें सॉल्व करना रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और इस 125 क्वेश्चन पे ही मेरिट डिसाइड होती है। 125 क्वेश्चन में जिस तरह से क्वेश्चन लेवल रहता है उसी तरह से मेरिट जाती है। ये मेरिट एग्ज़ाम पैटर्न पे ही डिसाइड होती है। तो हमें इस 125 क्वेश्चन की तैयारी करनी है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन में एक सही होता है, वही हमें टिक करना रहता है। 2022 के वैकेंसी के अकॉर्डिंग अभी तो यही पैटर्न है। बाकी नई वैकेंसी जब आएगी तो उम्मीद है कि उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कि सामाजिक विज्ञान विषय के पद के बारे में कि 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कितनी सीटें हैं। तो उसमें बालक वर्ग में बात करूँ तो टोटल 337 सीटें हैं और बालिका वर्ग में बात करूँ तो 46 सीटें हैं। तो यही टोटल पद हैं, इसी पे हमारा एग्ज़ाम होना है। तो इस पे देखा जाए तो हालांकि फॉर्म तो बहुत ज़्यादा फिलअप हुआ है, लेकिन हमें इसी पद को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करनी है कि हमें इसमें से अपनी सिर्फ एक सीट सुनिश्चित करना है। और अगर फॉर्म कितने लोग भरे हैं इस पे हम जाएंगे तो इससे केवल डिमोटिवेशन होगा। लेकिन अगर हम ये टारगेट करके अपनी पढ़ाई करें कि हमें इस सीट में से सिर्फ एक ही सीट चाहिए, तो हम थोड़ा सा अपने आप से मोटिवेट हो पाएंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। एग्ज़ाम डेट डिसाइड है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास अभी 70 दिन का समय है। इस 70 दिन में हमें अभी क्या करना है? देखिए, सबसे पहला काम हमें करना है कि अपने कंप्लीट सिलेबस, चाहे जो भी सब्जेक्ट है हमारा, उसका कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से रिवीजन करना है। और इस रिवीजन के साथ मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले हमें अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा तो हम इतनी मोटी मोटी नोट्स और बुक नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स रहेगा तो हम उसका अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और अभी पर्याप्त समय है, हम इसमें आराम से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये तो होगा एक पहला स्टेप। फिर इसके बाद आता है दूसरा स्टेप। जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं यूपी टीजीटी के, खासकर 2011, 13 और 21, इन सारे एग्ज़ाम के हमें पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करने हैं और कोशिश करनी है कि 2021 में जो पेपर हुआ था उसका हर क्वेश्चन हमें अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज करके वही क्वेश्चन रख दिया जाता है। तो पीवाईक्यू पे हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब तीसरा स्टेप आता है कि इस 70 दिन के अंदर में ही हमें अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके हमें कम से कम 20 या 30 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि हमारा एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें अभी कोशिश करनी है कि कम से कम अभी तो मार्च महीने में अच्छे से सिलेबस रिवाइज कर लेना है। बाकी मॉक टेस्ट अभी मार्च महीने में नहीं लगाना है। और ये एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने सिलेबस को रिवाइज करने के बाद मार्च में हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद अप्रैल महीने में हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हमें कम से कम 20 या 30 मॉक टेस्ट लगाना है। और ये मॉक टेस्ट आप कोशिश करिए कि ऑफलाइन ही लगाइए, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन लगाए रहेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारा एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर कम हो जाएगा। जो गलतियां हम एग्ज़ाम में करने वाले हैं वो गलतियां हम घर पे ही करेंगे, तो एग्ज़ाम हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस सब कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी यही है कि अप्रैल में ही हमें कम से कम हर दिन एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है।
और मई महीने में मॉक टेस्ट को लगाना थोड़ा स्किप करिए, क्योंकि क्या है कि अगर मॉक टेस्ट में हमारा नंबर नहीं बढ़ेगा तो फिर जाके हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में रहेगा तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस टाइम अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आए तो हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। इसीलिए ज़रूरी है कि अप्रैल माह में अच्छे से मॉक टेस्ट लगा लिया जाए और मई में जो भी समय मिलता है उसमें हमारा रिवीजन रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है और पद कितने हैं और हमारे क्या प्लानिंग होनी चाहिए अभी के बचे हुए समय में। तो आज के लिए यही है एक छोटा सा वीडियो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात अगर आपको लगे तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट क्लियर कर सकूँ।